पहले गुरुजी फिर सारे भाण भैया ने राम राम। भाई एक कहानी सुनाऊं हूँ, उसके दो भाग भी हो जाए, तीन भी हो जाए भाई, क्योंकि छोटी वो करनी पड़े से रिकॉर्ड। भाई एक आदमी के सात बेटे थे। पहले डी कहानियां में सत्ता हुआ करती, अजब मैं भी करती सात सात भाई। तो सात बेटे थे, तो उनका बाबू सदा न्यू कहता, बेटा ऐसे कार खेलन जाया करती, पूरब में जाइयो, पश्चिम में जाइयो, उत्तर में जाइयो, लेकिन कदे दक्षिण में भूल के भी मत जाइयो। तो वही वह न्यू ये करते, और तीनों दिशा में चले जाते, लेकिन दक्षिण में ना जाते। एक दिन भाई के सोची उनने, एक बोलिया बोला रे बाबू न्यून जान तो नाटे है सारी आने, और न्यून जाके देखा के सौदा है उड़े। सबने हाँ बरी भाई, सबने सलाह मानी, बोले हाँ जाना तो चाहिए, हम तो साथ संग हमने के ड्रेस है। तो भाई वह चल पड़े, बोले आज दक्षिण में ही चल आएंगे। चल पड़े तो भाई चलेंगे चलेंगे चलेंगे, जंगल में बढ़ गए और रास्ता नहीं पाया, खू गए। तो भाई चल जल्दी चल दे, और एक डायन का डेरा में पहुंच गए थे भाई। और डायन ने अपना सुथरा रूप बना रही, और उन्हें सोची अब भाई को अच्छा इंसान है रहते होंगे आड़े, हमने उनने के भी राड़ किए तो भाई। तो वह भाई बोले भाई तुम कितना है, अब भाई हम तो गुम हो गए इस जंगल में, और हमने रास्ता नहीं बेरा, रात रात रुकने की वह दे जगह दे दे। बोले कोई बात नहीं, बोले आ जाओ सारी। भाई लेगी पका के भाई, उसका तो मांस का मांस की आग लग रही, आग लग रही। तो वह एक कमरा दे दिया हमने, बोले खाना खाओ अरे सो जाओ। खाना भी दिया खाने, हाँ भाई एक कमरे में सुआ दिया। भाई रात के ही सारा टाइम हुआ, भाई गहरी नींद में चले गए, और एक भाई ने मार के और वह ठा ली, और वही अपने सारे कुंबन खा लिया उसका मांस। उन्हें पेट भी नहीं चल रहा था, एक भाई गया की था। वही तड़के उठे सारे भाई, छह गए थे भाई, बोले बोले हमारा भाई कित गया, हमारा भाई कित गया, टोन दिया बोली बोले वो तड़के वक्ते जालिया ने बोला कि ये आ जाएंगे घूम फिर के, और मैं जाऊँ, मेरा बाबू दूर है, एकला है, रात ने रुक गए, चिंता कर रहा होगा। मान ली उनने, बोला नहीं बोला तुम पछा जियो खेल कूद के, मान ली उनने, मान ली। तो भाई उड़े ही रहने लगी कई दिन, रोज का भाई। रात ने 6 सोए, अगले दिन 5 पाए। फिर वही बात, बोला मेरा हमारा एक भाई बोला वो गया ने, न्यू बोलिया मैं भी चलूँ, ये आ जाएंगे बालक से खेल कूद के, और बोला मैं भी जाऊँ भाई का हाथ बटाऊंगा। भाई फिर वो बन गई बुद्धू। भाई तीसरे दिन तीसरा गया, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, 5 ला दिए ठिकाने। रह गए दो भाई, दो भाई रह गए। तो वो नहीं बोले आपस में बतलाए, बोले भाई कहाँ अब गड़बड़ लग गए कुछ। बोले आज आप दोनों भाई पाँव बांध के सोएंगे, और कोई सा कित जागा तो दूसरे ने बेरा पट जाएगा। बोले हाँ भाई ठीक से। भाई ये दोनों भाई पाँव बांध के सो गए। तो उस डायन ने बेरा ना था कि इनका दोनों आगे पाँव बंध रहे हैं, उसने एक मार कर वह खींचने लगी, तो उसका पैर गैल खींचा, और भाई उसकी आँख खुल गई। आँख खुलने के साथ उस साइड लखाया, अगी ने तो मेरा भाई मार दिया, रिश्ते न मारी मेरे भाई सारे, हो सके तो अपनी जान बचा कर भाज ले। भाई उसने सेट दिए, बंधन खोल कर वो भाज लिया। भाज लिया तो उस डायन ने सोची अब यो ताड़े पड़िया से पड़िया रहेगा, यो चला गया। भाई उसने पकड़न खातर उसकी गेल लागली, गेल लागली। तो भाई चलेंगी भाजेंगी, वो आगा अगर वह पाछे पाछे, वो आगा वह पाछे पाछे। वो ने एक घोड़ा पा गया, घोड़े पर बैठ के और भाज लिया। वो पाछे पाछे वह भाज रही। भाई डायन थी, शक्ति भी नारी वो है उनमें तो वही वो घोड़े पर वह पाए रुकी गल गल लग रही, भाज का वो दरिया में बढ़ गया सुधा घोड़े।
भाई दरिया में बढ़ने लग गया, उसकी बाजी के घोड़े की पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़ ली और तो उसने सोची लकड़न वो बीच से मार लिया उसने, वो घोड़े की पूंछ काट दी, रह गुस्से में। और वो लकड़ का सर दे भाज लिया। भाई वो लकड़ का ही बार और भाई उसकी गलगल बाजन लग रही, फिर भी ना छूटा पिंडा। तो आगे तो एक राजा फौज ने लेकर आ गया, आ रहा जंगल में शिकार करने। भाई वो राज्य महाराजा की ये शौक होया करती। अब तो वरुंधी उन्हें देखकर वरुंधी बाज ली। तो बोलिया भाई है तू कौन और के बात रहा इस रास्ते मरोंदी क्यों हंडे है। अंतनी बोली कि मेरा घर आड़ा मैंने छोड़ के बाज गया और मैं तो उसकी गलगल बाज रही हूँ। तो राजा बोलिया जब घर आड़ा ही छोड़ के बाज गया, वो आप बाज गया, तो तू उसकी गलगल बाजने का कोई फायदा ना। तू यूं कर मेरी गल चाल, जो कहेगी उतना मैं दे दूंगा। भाई राजा उन्हें सोची अब और बड़ी आसूत बैठ गया, इसके घर मत बेरन कितने होंगे। तो भाई वो उस राजा की गलगल बोली, राजा की गलगल बोली तो आई महल में आ गई। राजा का तो 7 रानी पहले थी, एक और आ गई आके बोली बोले महाराज कहाँ अकमत्र महल में किस रिश्ते रुकूं और दुनिया की एक होगी, मैं क्यों क्यों रू हूँ कि किस रिश्ते रहूं मैं। मतलब मैं तो राजा हूँ, 7 से जीता 8वीं से ही मैं मेरी रानी बना लूंगा। उसकी ले ब्याह कर लिया, 8वीं बना ली। तो भाई वह तो उसका तो वो राजा के महल में तो सब पकवान बने अच्छे अच्छे। उसने वह कड़ा भाव उसका तो वो तो मांस खाया करती। और उड़े इतने आदमी घूमते दिखे, इतने जानवर जितना सब कुछ। तो उन्हें सोची पहले आदमी हम बड़ा डरूंगी तो किसी ने बेरा पड़ जा कभी। भाई रात ने उठे और रात ने रोज एक घोड़ा मार ली, घोड़ा मार कर खा खू के और आने का सो जा। वो घुड़शाला बोलिया महाराज कहाँ अब रात ने इतने घोड़े बांधे थे रे घोड़ा को ने। बोलिया भाई कित गया रात ने चोरी चारी हो गया कि। बोला महाराज ताले तुड़े सब कुछ बंद और चोरी होने का तो कोई चांस नहीं। बोला घोड़ा तो भीतर की भीतर खत्म हो गया। भाई चिंता की बात थी, फिर भी कम ध्यान दिया। 2 दिन 3 दिन पाछा फिर उसने तो वही काम कर दिया। तो उसने सोची अक्कते तेरी पोल खुल जाए। और उसने वो घोड़ा मार कर खा कर और उसका खून लिया कर और उन 7 रानिया की हाथा कर मुँह आकर ला दिया। तो भाई तड़के अपने उन तो पहले उठ कर नहा धोकर तैयार होगी। मई रानी उठ कर आई, वह आई तो बोली महाराज कहाँ। बोला आपका घुड़साला रानी को है था आप रोज का एक घोड़ा खत्म हो से। बोला घोड़ा तो देखिए इन रानिया का मुंह देखिए, ये तो राक्षसनी है और घोड़ा तो ये खाना है। बोला देखिए इनका हाथा का खून है, मुंह आका खून है। भाई राजा का तो झटका लग गया, अब यो तो ना हो सकता, ये रानी तो इतने साल तक थी अड़। फिर भी वही बात है, औरत का मुंह मत है, ये बड़े बड़े फंस जा ऋषि मुनि फंस गए थे, वो तो राजा था। तो वही राजा ने वो बात मान ली। बोला क्या सजा दूं फिर इन्हें। बोला सजा के इनकी आँख काट ले और जंगल में छोड़ा। भाई उन 7 रानिया की आँख कटवा ली डाकण ने और वही वह जंगल में छुड़वा दी। मारी तो आज को नहीं, जंगल में छोड़ दी। भाई जंगल में छोड़ दी। जब उसकी वह छोटी रानी गर्भवती थी, अब तो भाई वो गर्भवती थी तो उड़े उस जंगल में एक जोड़ के किनारे वह जो करती पेड़ पौधे हम के ऊपर झोपड़ी सी बना कर रहने लगी बेचारी सातों की सातों। कि मैं मिल जा तो खा ले, दिख ना बाड़ा ना, बस अपना टाइम पास करने लगी। भाई 7-8 महीने पाछे उसके बालक हो गया, छोरा हो गया। छोरा हो गया तो वो 6 रानी बोली अग बेबे कहाँ
किसी ने पालेंगे क्यों करे, दिखता राम है ना, मारे दौरे कोई मदद करनी है ना। बोले बेबे कुछ भी हो जाए भगवान ने दिया है, और तो इसने पालेंगे, अपना सारा यो ही बनेगा। बोले कुछ भी हो जाए पालेंगे इसने। बोले हाँ बेबे, सारी मिलकर बोली। बोले हाँ बेबे ठीक से कहे कि मैं भी हो जा चाहे, इसने पालेंगे। बोले भाई वह उसने पढ़ने लगी, और उसने वह आँख अपने पियर पूछा दी। सातू रानिया की आँख कटवा कर दो लेकर राजा पर अपने पियर पूछा दी। जित तो वह बाजी थी। दवाई रंध्या संध्या कई साल हो गए, तब छोरा बड्डा होने लग गया। तो भाई वह तो सातू रानी थी, दिखा क्या इतना था, बोलने थी, सुने था। तो उनने वो जिसा उन पर बढ़िया उसा वो छोरा पढ़ाया, अपने आप पे पढ़ाया लिख लिया। राजा का लड़का था भाई, 74 भी था। तो वही ये हो गया 14-15 साल का। बोला माँ हाँ कहाँ, अगर मेरे तुम साथ माँ, और तुम सातू आंधी न्यू कर बात से छोरा ने पूछ लिया एक दिन। तो वही वो बोली बेटा हाँ, अगर जिस राज्य में हम रह रहे हैं ना, बोला यो तेरे बाप का है। बोला ठीक माँ। फिर बोला तुम आड़े क्यों कर। उन्होंने भाई सारी कहानी बताई। अब वही न्यू एक नई रानी आई थी, उस नाम कटवा दिए, और न्यू राजा हमने छोड़ गया। और राजा ने ये बेड़ा नहीं था, अब तू मेरे पेट में है। और बेटा तू बड़ा हो गया। नहीं बोला माई चिंता मत करो, मैं थारी मेरे तो हो सकी तो मैं थारे आँख भी लाऊंगा, अरीब थारा पेट पालन का जिम्मेवारी मेरी होगी, तुम चिंता मत करो। और बोला मेरा बाप से उसकी भी आँख में खोलूंगा। बोला ठीक है बेटा, कर ले जो कुछ तरफ होगा। तो भाई 15-16 साल का जवान बालक और गया राजा दौरे। बोले महाराज कहा अक मन नौकरी दे दो। बोला बेटा नौकरी दे देंगे। बोला मेरे 7 माह मन उनका पेट भरना है, और मैं नौकरी करना चाहूँ। बोला ठीक से बेटा। उसने राजा ने नौकरी दे दी। तो भाई वो उन्हें अच्छी सुतरी तनख्वाह दे भाई, अपना एक झोपड़ी सी बना ली सूत्र डाल की, और उनका सबका पेट भरने लग गया। और सब में थोड़ी जान सी आ गई, सूत्र डाल रहने लग गई। आंधी तो थी है, रहने लगी। तो उसने वो राजा का लड़का जाओ, उसने देखा, उसकी तो नजर घनी तेज थी। तो किसका सही हो, राजा का लड़का तो नहीं सकते, उन रानिया को कोई सी को हो गया। भाई उन्हें बेरा पड़वाया गुंडा मानस के तो गुंडे साथी हुआ अगर। तो किसी ने बता दिया कि वो तो उन सातू रानिया में ते एक का है, और ये वे उड़े रहे हैं, और ये उनने पालन लग रहा है। बोले अपनी सातू माया की सेवा करे से। तो वो उसका तो आग बढ़ गई। कदे 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 तेरे राजा ने बेरा पट गया, और तन्ने मरवाओ फिर, और क्यों ना तू इससे न मरवा दे। तो बोले इन बनाया अग महाराज अग हाँ, मेरे पियर सन कंगन रहेगी। तो बोले रानी की बात होगी रहेगी तो, अरे आड़े तने किस चीज का तोड़ा से। बोले आड़े अपने जी करे वो चीज वो बनवा तू और पैर। बोले ना महाराज वो तो मेरी माँ ने मेरे दिए थे, और वो तो वे तो मैंने चाहिए। बोला फिर के बोला किसी ने भेज का मंगवा। अरे किसी ने के बोले यो लड़का रहा यो नया लग गया से इसने खंदा दी, ईसा इतना यो आड़े काम भी ना करता, यो मेरे सन कंगन लिया देगा। बोला ठीक से। बुलाया लड़का, बुलाया तो बोलिया आगे बेटा, बोला इस रानी के सन कंगन लियानी है इसके पियर थे। अरे बोला आता पता ही लिख के दे देगी तने।
और तुम जाके ले आइए। और तो बोला ठीक से महाराज। तो उसने चिट्ठी लिख दी आगे, यो जो चिट्ठी लेकर आवेगा वो मेरा दुश्मन से, और उसने अंधे एक साथ मार के खा ली। तो बोलिया महाराज मैं एक बार मेरी माँ ने फेंटा हूँ। बोला पद से जाऊंगा। बोला ठीक है बेटा, तू तेरी माँ ने फेंटा तो जाग। बोलिया अक माँ अक शायद मन बाहर जाना पड़े 5-7 दिन खातर, और चिंता ना करियो, मन थारा जुगाड़ सारा कर दिया है, और अपनी खाना बनाई और खाइयो, और आ जाऊंगा मैं ठीक ठाक। बोला ठीक है बेटा, डर तो लग गया है। बोला कोई बात ना माँ, काम तो जाऊँ और मैं आ जाऊंगा। तो भाई वो चिट्ठी ले गए। भाई चिट्ठी तो तसल्ली में दिया कर दे, उन्हें न्यू बेरा था राजा का लड़का, हर चिट्ठी तो राम पड़े को नहीं। तो चिट्ठी लेकर सड़ का घोड़ा पर चाल पड़ा। चाल पड़ा तो भाई वो अगली एक नगरी में पहुंचा। भाई एक राजा की लड़की का महल था, उसके पथ से रुक गया। अपना घोड़ा बांध दिया और घोड़े पथ से लौट गया। रात हो गई थी, अगले रुकना तो कितने की तो पड़ेगा। मई राज्य की लड़की महल पकड़ी थी, उसने देखा वही घोड़ा आया, कौन खड़ा, वो लुटा है तेरे महल के पास से कौन रुक गया है। तो उसकी नजर पड़ी, चांद की चांदनी रात, उसने देखा उस लड़के का रूप, और वह उस पर मोहित होगी। तो भाई तड़के उठने से पहले और वह बोली उसने राजा ने, पिताजी हाँ। बोले एक लड़का मेरे महल के पीछे सो है। बोले अच्छा हाँ बेटी। बोले भाई क्या बात होगी। बोले राजा वो पिताजी मन्नत तो उसने शादी करवानी है। बोले बेटी नूरा चलते तो शादी करवानी है। बोला ना पिताजी कुछ भी हो जाए, उसने महल में ले आओ। महल में बुलवाया, उन्हें सोची कि ये खोट हो गया साहब। बोले रात ने बाहर रुकन का भी कि मैं वो जुर्माना देना पड़ा करे, जबरदस्ती पकड़ के ले जा। तो वही ले जाकर राजा का आगे पेश कर दिया हमने। ले जाकर बोले आगे, बोला बेटा तू कौन है। बोला मैं तो फलाने राज्य में उस राजा का नौकर हूँ, और मैं जरूरी काम तो बाहर जाने लग गया। बोला बेटा बात न्यू है, तू नौकर बेच सकसे। बोला बोला मेरी लड़की का तू पसंद है, और मेरी लड़की तेरे तो शादी करना चाहो है, और बेटा आधा राज मैं अपनी लड़की का डोला तने देना चाहूँ। बोला महाराज मेरा नहीं बेरा, मैं उल्टा आऊंगी कि ना, और महाराज मैंने काम जाना जरूरी। तो नहीं बोला बोला बेटा कुछ भी हो जाता है, तू 2 दिन पास चला जाइए, तेरी तो शादी करनी पड़ेगी, मेरी लड़की तेरे से शादी करना चाहो। ठीक है महाराज। वही अगले दिन उनकी शादी कर दी। शादी कर दी तो उस लड़की के महल में डटा। तो लड़की बोली बोला आके सुने तेरा के तो नाम से। बोला तू मन न्यू बता, तू जा किससे। बोला राज्य की रानी है। उसने सारी बात बता दी। मैं इस राजा का लड़का हूँ, और मेरी माँ और से साथ उनकी आँख काट ली। उस डायन है, डायन आ रही है मेरे बाप के, और वह अपना रूप छुपा रही है, और मेरी भेजा है अब मैं उड़ जाऊँ और उसके छन कंगन लेकर आऊँ। मेरा नहीं बेरा, मैं तड़के उल्टा आऊँ भी गाकना। बोला मन वो चिट्ठी लिख के दी है जो वो आ दे मन। बोला उसका नहीं, दूसरे की चिट्ठी खोलिया नहीं करती। बोली ना तो वह चिट्ठी दे। चिट्ठी दे दी। उसने देखा खोल के तो लिख रखा आगे, भाई मेरा दुश्मन आओ है, उसने अंते मार के खा लिया। बोला देखा ना खोले तो तेरी जान जाओ जाते साथ। बोला फिर कोई बात ना थी। बोला बात क्यों ना, तेरी 7 माँ है, बाट देखे हैं तेरी तेरी ये तू एक आस है उनके, कदे उनने भी सुख का दिन दिखेगा। उसने नहीं बोली चिट्ठी मैं लिखूंगी। बोले हाँ लिख दी, तू लिख दी ले। उसने चिट्ठी में लिख दिया नानी जी राम राम, मामी जी राम राम, नाना जी राम राम, मामा जी राम राम। भाई
मैं थारी उस बेटी का लड़का हूँ, और भाई मन ने मेरी माँ ने भेजा है थार ते मिलन खातर है, और जरूरी काम खातर उस खातर आया। तो भाई ऊपर पता लिख दिया, बोले "अब तू चले जा, मैं तेरी बाट देखूं"। बोला ठीक से। भाई इतनी कहानी है, और अगले भाग में सुनाऊंगी। राम राम भाई सारे ने।